हाँ, तो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर में बातचीत क्या होती है और किस तरह की होती है, जो कि दो शेरनियाँ मिलकर हैदराबाद का माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी इस विषय को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बार जीत तो पक्की है, जो कि तेलंगाना से कंपलसरी ओसीडी से जीतने वाली। तो मुझे लगता है कि माधवी लता दीदी तो है, फिर भी चलो बात करते हैं मुस्लिम बहनों का क्या कहना है। ठीक है, चलो सुनते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूँ, जितनी महिलाएं बैठी हैं बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि होल सिटी पे एक बार कह रहा हूँ मैं आप लोगों से, एक बार किसी दूसरे कैंडिडेट को जिताकर देखो। ज़रूरी नहीं है कि क्या है मालूम हर बार वही आए। वो दोनों भाइयाँ आए, 40 साल राज करे, 20 साल वो दोनों भाइयाँ राज करे, क्या करे ओल्ड सिटी में, क्या है बताओ। अब आप ओल्ड सिटी घूमने निकलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब आपको पता चलेगा ओल्ड सिटी में है क्या। बताओ क्या देखे तुमने ओल्ड सिटी में। वही जाओ, न्यू सिटी चले जाओ, बंजारा चले जाओ, हाईटेक सिटी चले जाओ, गच्चीबोली चले जाओ, क्या नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर। कैसा है रोडा, कैसा है सिटी। अरे यार, तुम्हारे एरिया में कोई लोग आकर क्या है मालूम है, अपने आप को गर्व फील करना चाहिए, वैसा एरिया बनाना चाहिए। तो तुम लोग ही कर सकते हो, एक वोट डालकर। तुम्हारा एक वोट उसको पार्लियामेंट दिल्ली भिजा सकता है। तुम्हारा एक लेडीज है प्लीज मेरे को नको। हाँ मेरे को नको। आपने क्या सोचा है? लेडीज है, इसीलिए ये जो तुरुप का इक्का, ये तो आपके महिला होने का सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम महिला आपके साथ हैं। क्योंकि एक महिला ही समझ सकती है दूसरी महिला की क्या दर्द है। जिस प्रकार से हम जन्म देते उसी प्रकार से यहाँ पे हर स्त्री जन्म देती है। हम जब खाना नहीं खाते हैं तो पहले हम अपने बारे में थोड़ी सोचते। अगर हम किसी भी औरत घर में खाना नहीं खाई, इसका मतलब है घर का बच्चा किसी को न कोई तो भूखा है। जब तक घर में हर बच्चा खाना नहीं खाता, कोई अम्मी कोई वालिदा खाना नहीं खाती है। ये इस देश का, इस धरती का उसूल है। लेकिन सच्ची बात ये है, देखिए यहाँ तालियां भी बज रही हैं जोरदार। वो आपसे बहुत सारे ये महिलाएं जो हैं सवाल भी पूछना चाह रही होंगी। मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि माधवी लता का जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए आ रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आपकी छवि कट्टर हिंदुओं की छवि है, आप रुद्राक्ष की माला धारण करती है। तो इन्होंने कहा, आइए ना रूबिका जी हैदराबाद, मैं आपको कहीं किसी मंदिर नहीं, मैं उन महिलाओं के बीच में आपको लेकर चलूंगी जिनके लिए बाकायदा मैंने काम किया है, बुर्का नशी महिलाएं। और देखिए आज हम ये विरंची कॉर्पोरेट दफ्तर के छत पर हैं और तादाद में यहाँ मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम पे कैसे आ गया मामला? मैं एक ही बात बताती हूँ आपको। ये हिंदू मुस्लिम के मामले बात करने से पहले, कल परसों हमने एक मक्का मस्जिद पर हमारा ही एक अरब भाई, हाँ, मोदी भाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए एक वीडियो बाहर निकला। अब आप बताइए मजहब कहाँ है? मजहब कहीं नहीं है। मजहब का दरार लेके आने वाले खुदगर्ज लोग हैं। मैं आपसे एक ही बात पूछती हूँ, गरीबी कौन सी मजहब से बनी है? मैं एक ही बात पूछती हूँ, भूख कौन सी मजहब से बनी है? मैं एक ही बात पूछती हूँ, बच्चों को पैदा करना कौन सा मजहब में अलग है? मैं एक ही बात पूछती हूँ, मार खाना या नहीं तो लंगड़े हो जाना या नहीं तो कोई बीमार आना कौन सा मजहब लेकर आता है? इंसान, मजहब इंसान को एक इंसान बनाती है, एक व्यक्तित्व बनाती है, चारों लोगों को प्यार करना सिखाती है। ये अपनी निजी मामला है। जब आप दिल्ली से बाहर निकलते हो, एक संसद में लोगों से चुने हुए व्यक्ति को मजहब का नाम से, जात पात के नाम से नहीं, गरीब इंसान और इंसानियत के नाम पर काम करना चाहिए। आप ये कहते हैं आपकी ताकत है कि आपने गरीबों के लिए काम किया है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद है। कोई सवाल जो आपके मन में है? कोई सवाल नहीं मेरे मन में। कोई ऐसा सवाल जो माधवी जी को लेकर या मोदी सरकार को लेकर आपके मन में है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो काम कर रही है मुसलमानों के लिए? कर रहे ना मैम। कैसे काम कर रही है? गरीबों को बोल रहे ना, अकाउंट में पैसे डाल तुम बोल रहे हैं, हर चीज का हेल्प कर तुम बोल रहे हैं, माजूरों को बोल रहे हैं, हर चीज मदद कर तुम बोल रहे हैं ना। हाँ, आपको लगता है ऐसा? कुछ भी नहीं। नहीं लगता कुछ भी नहीं। आपका मुद्दा क्या रहेगा? माधवी लता के साथ में नहीं, साथ है, लेकिन कोई मुद्दा तो होगा ना। पता लगा माधवी जी ने जबरदस्ती आपको यहाँ बुलाकर और बिठा दिया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद ही से आए हैं।
हाँ, नहीं, हम लोग खुद हमारी खुशी से है। क्या पता माधवी जी चाहती हूँ कि सब जगह ये पता लगे कि नहीं ये तो सबके साथ है और आपको लेकर आ गई हो जबरदस्ती। ऐसा कोई ऐसा है? नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, हैदराबाद कैसा है? अच्छा शहर है। यहाँ की दिक्कत कुछ है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है। हाँ, अरे एक ने कहा नहीं है, एक ने कहा दिक्कत। बहुत ज्यादा है दिक्कत। क्या यहाँ के घर के रेंट ज्यादा है, यहाँ के कॉलेज की फीस भर नहीं सकते, यहाँ पे नौकरियाँ सही नहीं मिलते, यहाँ पे लेडीज को बहुत ज्यादा ये है। कोई कारोबार नहीं है, लेडीज के तक कोई कारोबार नहीं है मैम। कारोबार नहीं है, हेल्प की जरूरत है बस, और कुछ। हेल्प की जरूरत है। असद ओवैसी, उनका परिवार पिछले 40 सालों से यहाँ पर है। मुसलमानों के लिए क्या खास उन्होंने किया, आपको कुछ ऐसा लगा? सब जने अच्छा करते हैं। कुछ बढ़िया काम अगर आपको याद आ रहा हो तो? नहीं। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर पे रहती हैं। और कितने साल की हैं आप? होंगे 45 साल की होंगी आप। हाँ, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, कचरा है, बीमारी है, क्या है? बहुत परेशानियां रहते घर में, क्या करते आदमी यहाँ पे चला होते, उसमें गुजारा कर लेना रहता, बहुत परेशानी से गुजरते, घर का किराया नहीं निकलता। इस बार जो चुनाव है वो असद ओवैसी और माधवी लता के बीच में है। हाँ, आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है चुनाव? नको मत बोलना, बस ये बता देना कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है चुनाव। बहुत जबरदस्त। हाँ, बहुत जबरदस्त। और जबरदस्त क्यों? इन्होंने बहुत अच्छा बयान करे, मतलब गरीबों की मदद करते बोल रही है सब कुछ। हाँ, तो इसीलिए आप आए हैं? जी हाँ। अच्छा, लेकिन माधवी जी, आपके लिए कहा गया कि आप जब रैली कर रही थी तो आपने ऐसे धनुष किया, हाँ, और उसमें फिर एक कैमरा जो है वो जूम होकर मस्जिद की तरफ जाता है। कहा गया कि आपने पूरा कम्युनल बना दिया इस इलेक्शन को। अभी देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाह रहे हैं, रमजान के वक्त जो हजरत अली साहब का जुलूस निकला, हम उस जुलूस में भी गए थे, चार मीनार में मदीना के पास, और सबको हम खाना भी बांटे और हजरत अली साहब को माला भी पहना है, जो घोड़े के ऊपर उनके रिवाज से आता है, तो हमने उसको माला भी पहना है। और उस दिन हम दुआ भी मांगे हैं कि हजरत अली साहब, आपसे इतनी ज्यादा परिचय तो नहीं है मुझे, लेकिन आज जिस धुन से और जिस शिकत से ये लोग, जिस क्या बोलते ना, एक डिवोशन के साथ, अकीदत, हाँ, जो भक्ति के साथ भक्ति, ये लोग आपको मान रहे, आप ऐसी हमको दुआ दे दे कि अब की बार सच्चाई के साथ ठहरे लोग और न्याय के साथ ठहरे। हम ऐसी प्रार्थना करें। अगर आप वो वीडियो देख लीजिए तो हम एक 15-20 सेकंड के लिए ऐसे थे उनके सामने, और वही हम लोग अपने श्री राम नवमी के दिन उसी जोश से एक धनुष को ऐसा पकड़े। हाँ, अभी आप ऐसा ऊपर उठाए, अगर आप अपने कैमरे में आज देख ले कि कोई धनुष ऐसा निकाल रहे, तो दाया तो इसे डालेंगे, बाया से तो धनुष नहीं डालेंगे, मैं तो लेफ्टी नहीं हूँ। जब आप ऐसा निकाल रहे और ऐसा कर रहे, मैंने पहले से ये था मेरा पोस्चर। अब आप बताइए तीर कहाँ जा रहे? हवा में ऊपर। अभी मस्जिद कहाँ से है वहाँ पर? फर्स्ट पॉइंट, ये तीर मारने के बाद हम ऐसा पलटे हम, तो वहाँ पे पुराना एक बिल्डिंग था। नाउ जब हम ऐसा मारे तीर, फोटो वाला क्या करा, कैमरा ऐसा पलटा के वहां दिखाया। अब एग्जैक्टली वो ड्रोन के पास था मस्जिद। अब ये मस्जिद कहां से आ गया? ये लोग बहुत इनोसेंट लोग हैं, इनके पास पढ़ाई नहीं रहती है, इनको एक प्रकार का ऐसे क्या बोलते हैं ना, इनसिक्योरिटी में लगा दिया गया है। यानी इनको डर, एक डर में कई सालों से इनको मजहब के डर में ऐसा बंदी करके रख दिया, ये कह करके कोई और आएंगे तो आपको मजहब से बाहर कर देंगे, देश से बाहर कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने वो धनुष और तीर जो है वो मस्जिद की तरफ नहीं, आकाश के ओर पे डाले थे हम लोग। अब देखिए एंगल, देखिए आप, हाँ, ये कहाँ जा रहा है? ऐसी तो थी मैं फोटो में। लेकिन असद ओवैसी कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा मामला जो है आपने असल मुद्दों से भटका दिया है, बेरोजगारी से भटका दिया है, महंगाई से भटका दिया है। हाँ, और तो उन्होंने कभी भी महंगा के बारे में असदुद्दीन बात करते हुए आपने सुना है? अच्छा, जो तीर हम हवा में चलाए थे, जो श्री राम नवमी हमारे त्योहार के दिन चलाए थे, अमन का तीर चलाए थे, शांति का तीर चलाए थे, मस्जिद नहीं था वहाँ पर। उसके पहले रमजान में हम इफ्तार पार्टियों में खुद के पैसों के जाके गरीबों को खिलाए। हजरत अली साहब का हम जुलूस में थे वहाँ पे भी हम नमन करें। तो वो कह रहे हैं सिर्फ धर्म की तो बात हो रही है, आप मुद्दा क्या है? हाँ, तो फिर उन्हों क्यों
राम लल्ला के माता के बारे में बोले कि कहाँ जाके कहाँ राम को जन्म सही दी, बात है। ये कौन सा सही बात हुआ? हमने तो जबान नहीं खोले, हम आकाश में डाले। अरे था ही नहीं यार मस्जिद की और तरफ, उन्होंने वहाँ पे बदकम्मा कहाँ था के दिन बोलकर रजाकारों के टाइम में 1000 औरतों को नग्न कर कर उसको उनके editing ऊपर करे। अत्याचार हुआ, तो उसका मजाक उन्होंने क्यों बनाए? अच्छा, जो हम मुझे- जबान भी नहीं खोले, उसको मुस्लिम को घुमाने का था तो घुमा दिया, हम और क्या जबान भी बोलकर? नहीं खोले ना। मुस्लिम तो को बताना ये चाहता था बात कि मजहब का इबादत नहीं जगह पे है। क्या मालूम है, कई वो लोगों तीर को मार घर नहीं है, बोलकर। कई लोगों को घर नहीं है, तो घर नहीं है मुद्दा बाहर निकाले क्या? कई लोगों को नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है इनके बारे में मुद्दा निकाले क्या? वो तो हमेशा कई उल्टी लोगों के राजनीति बच्चे करता है, सबको अभी पता है। पंचर शॉपों फिर में भी काम ये करते क्या हैं, बोलते टायर हैं, मानो पंचर का अपने काम लोग करते, गलत छोटे काम नहीं नन्हे करते मुन्ने बोलते बच्चे। हैं। क्या इसका मुद्दा उठाए क्या? नहीं उठाए ना। जिस जबान से हम दरगाह जाग गए, जिस जबान से हम अल्लाह ताला का नाम लिए, हम एक ही बताए कि हमारे सर के ऊपर राम का भी हाथ है, रहीम का भी ना हाथ है। भैया इस देश मजहब से नहीं चलता, इस देश एकता भावना से चलता है, सबका साथ ओके सबका ओके, अब यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं, तालियां भी बजा रही हैं, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजिरा बी जी। आपका मुद्दा क्या रहेगा? क्या आपके उन्हें दिमाग सिर्फ में है? भड़काता, बस खाली उसका काम भड़काना है। क्यों क्यों? क्योंकि वो सबके लिए ठहरे हुए होना, इंसाफ के लिए ठहरे, जैसे कि हर ये किसी की मुस्लिम तकलीफ लोगों दूर को पूरे करेंगे, जितने भाई ना है, वादे भाई ना है, इन लोगों को भड़काता। इंशाल्लाह मेरे को कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। माधवी जी, 19,50,000 वोटर, उसमें से लगभग ये 11 कभी साढ़े मुद्दा 11 नहीं लाख लाता जो हूँ हैं मैं। वो मुस्लिम वोटर हैं, और इसीलिए ओवैसी पूरी तरीके से उसका कॉन्फिडेंट मतलब ही है। नहीं माधवी जी, जी, मैं गाड़ी में वही मर्दा फिर से निकल शुरू जाता। करती हूँ, ये मुसलमान हिंदू का नाम क्यों लिया जा रहा है पहली बार? अरे मेरे समझ में नहीं आता, देश मजहब के नाम से आगे नहीं बढ़ता जी, देश एकता के नाम से आगे बढ़ता है। भाई क्यों बोलते हैं हम लोग ये मुसलमान वोट से, ये हिंदू वोट से? ये वोट से बस, इसका मजहब नहीं है, इसका रंग नहीं है, इसका रूप नहीं है, इसको कुछ भी नहीं है, इसको एक ही है, तकलीफ है, दर्द है, गरीबी है। पर हैदराबाद में एक तरफ कट्टर मुसलमान, दूसरी तरफ कट्टर हिंदू। एक कट्टर मुसलमान भी हिंदू को प्यार करता है, एक कट्टर हिंदू भी मुसलमान को प्यार करता है। जो कट्टर नहीं है वो किसी को प्यार नहीं करता। जो कट्टर आप कहते हैं ना, वो किसी का आंसू नहीं देख सकता। अच्छा मैं एक बात बताती, 1857 एक ही बात बताती आपको, मसला हिंदू मुसलमान कितने जुड़कर काम करे। उस टाइम पे ब्रिटिश वाले थे, उनको तोपों में बुलेट्स लगाना था, बुलेट सुअर का और गाय का दोनों चर्बी से बना था, और हिंदू को बुरा लगा कि सुअर का अरे चर्बी था, यार, क्योंकि उधर मुसलमान जाने नहीं से काट कमराने सकता से डर नहीं है कुछ क्योंकि भी। ऐसा मुंह से काट कर अंदर डालना था, और मुसलमान भाई को अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये गाय का चर्बी था और हिंदू को तकलीफ होता है। ये दो मिलकर जो लड़ाई देश करे, एक है, मजहब उस एक है, लड़ाई की वोट वजह एक से है। पहली बार स्वतंत्रता का, इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए पहला लड़ाई हिंदू मुस्लिमों का प्यार से शुरू हुआ। ये है ये देश। तो यहाँ पर आपको लगता है ये मुद्दा रहेगा ही नहीं? नहीं रहेगा भाई। तो अरे असर जो 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 माता या गरीब वो गरीब डेवलपमेंट गरीबी के लिए से वो पेट करेगा, जिनका बस जल रहा है, इसका जिनके बच्चे दलदल में है, उनको क्या लेना देना मजहब से? घर में नमाज कर लेते हैं, मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं, फिर आते हैं, बच्चे का पेट क्या देखते बात हैं है? लोग। हम जैसे लोग जो गरीब गरीब हिंदू लोग रहते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर घर आते हैं, बच्चों का गरीबी देखते हैं। ये क्या अच्छा, मसला क्या है भाई? क्या बड़ा मुद्दा क्या है? आप सबसे एक एक राय जाना, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गरीबी, मजहब के विकास, क्या है बड़ा मुद्दा? विकास। हाँ, विकास हैदराबाद ओल्ड सिटी का विकास विकास सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास। विकास है। मजहब, कोई ऐसा जो कहता है मजहब मजहब एक ही है, सब हिंदू मुसलमान सब एक ही हाँ, है, हाँ। तो खाली इस्तेमाल कर रहे मुस्लिम एक ही मजहब, बस गरीबी है, वो अच्छा करना है, जो करे उनके साइड। आपको क्या लगता है? कितने साल की हो आप? कितने साल की हो? 25। 25 की हो? तो इस बार आपका क्या रहेगा मसला? मेरा बस सबके साथ मैं भी हूँ। हाँ, तो मतलब आप जहाँ सब भीड़ जा रही है वहाँ चली जाओगी? है ऐसा होगा क्या? हाँ अम्मा, जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ चल जाएंगे आप? कैसा जाते हैं? उन्होंने जो बोले वो बात सही है उनकी। अब तक आप किसको वोट करती आई हैं? असद ओवैसी कैसे नेता लगता है? और वैसे अब सब कुछ करे, अभी तक कांग्रेस को करे, TRS को करे, जिसको बोले उसको करे। है। हाँ, फिर अब आपका दिल क्या करता है? अब देंगे इनको, वोट देंगे। ऐसा सोच रहे हैं आप? अच्छा, मज़हब, इतनी मज़हब, गर्मी मज़हब। में आप यहाँ पर बैठी हैं, इतने लोगों से यहाँ पर बातचीत हुई है, विकास बहुत हो बहुत नहीं शुक्रिया सकता। आप सभी का। मज़हब। अब जरा माधवी लता को हम लेकर जाएंगे कार में, सरकार एपिसोड में गाड़ी में बैठेंगे आप और मुझे हैदराबाद कब से घुमाएंगे। आ है गई? तैयार आप? हाँ जी बिल्कुल तैयार। हाँ हाँ घुमाएंगे, आप पहले घुमाएंगे, तैयार। क्या सबके साथ?
मज़ा 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 भी जरूरी है इन लोगों के लिए, और क्या बोलता हूँ। यहाँ तो सही सही कर रहे हैं, वोटिंग जाने का टाइम पे पता चलता है।